Hello everyone, how are you all? My name is Yashika Arora and I'm pursuing Masters in Commerce. Along with that, I did my Bachelor's in Education also. Okay, so I'm having my experience in offline teaching as 3 year, and if you're talking about online teaching, I'm having my experience as 3 year also. Okay, so let me just quickly move ahead. Like what I will teach you. Okay, so I will teach you math subject for grade ninth, right? I'm having 15 chapters over here. हमारे पास 15 chapters हैं ninth class की maths के लिए. So I will divide that particular chapter in how much time I will take for each chapter, right? तो हम जल्दी से देखते हैं कि पहला chapter कौन सा है हमारे पास. Okay, so let us quickly move ahead with chapter number one. I'm having chapter number one as number system. Okay, ma'am. नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आने वाला है. नंबर सिस्टम में हमारे पास इंट्रोडक्शन आने वाला है. इर्रेशनल नंबर क्या होता है, हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. व्हाट अबाउट ऑपरेशन विद रियल नंबर. व्हाट इज रियल नंबर. फर्स्टली वी विल लेट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. अच्छा, कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हम पढ़ने वाले हैं. हमने ये नाइन्थ हमने एट्थ क्लास में अपने साथ किया हुआ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है. सो यहाँ हम उसको ऑपरेट करने वाले हैं बेसिकली, एंड आई विल टेक 4 hours फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आप बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे इस रिगार्डिंग. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2, आई एम हैविंग पॉलिनोमियल ओवर हियर. सो पॉलिनोमियल में हम करने क्या वाले हैं. फर्स्टली आई विल यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देन उसके बाद व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कितने जीरोस आते हैं, राइट. रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं किसमें, पॉलिनोमियल में. एंड आई विल टेक 7 hours फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बहुत इजीली करेंगे हम, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्विजेस करेंगे. सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, लेट अस क्विकली मूव अहेड विद द थर्ड चैप्टर वी आर हैविंग ओवर हियर. इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है अगर आप बात करते हैं ग्रेड नाइन्थ में. एंड आई विल टेक 3 hours फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इट्स वेरी इजी. हाउ कैन वी प्लॉट दैट पर्टिकुलर प्ले पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन दैट प्लेन, है ना. कि हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें उसे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को प्लेस करना है कोऑर्डिनेट्स पे, तो वो कहाँ पे रखेंगे. It's so very easy, and we will take only 3 hours for this particular subject, वो particular chapter. If I'm talking about chapter number 4, it is a linear equation in two variable, right. It's very easy, and we already did this particular chapter in grade 8th also. But वहाँ पे क्या था, वहाँ पे one variable था. अब यहाँ पे हम 2 variable पढ़ने वाले हैं, and this would be of 7 hours. It's a very easy chapter. हम इसके अंदर बहुत different different question करने वाले हैं. अच्छा, यहाँ पे हम solution निकालेंगे linear equation का, और कुछ तरीके हैं सॉल्यूशन निकालने के, कुछ ग्राफ सीखेंगे, और कैसे इक्वेशन जो है वो वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को क्या करता है, पैरेलल कर देता है. सो ये सारा जो है हम टेक्निक्स 7 hour में कंप्लीट करेंगे, राइट. आई लव कि मैं आपको क्या करूं, जो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिकली बताऊं, राइट. आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ूं. दैट आई एम जस्ट कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. आप अगर आप सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, नहीं, ये आपके ही नाम से आप कैसे करेंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, हम उसकी तरह करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की आई विल ट्राई डेफिनेटली. फिर आ जाता है यूक्लिड ज्योमेट्री. इट्स वेरी इजी चैप्टर. आई विल ओनली टेक 3 hours फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरम्स है, कुछ डेफिनेशंस है, पोस्टुलेट्स हैं, कुछ हमें ये याद करने पड़ेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग 3 hours फॉर दिस पर्टिकुलर chapter. If I'm talking about lines and angle would be the easiest chapter for this one, and the interesting one, right. ये तो बहुत बढ़िया होने वाला चैप्टर. इंटरेस्टिंग इतना होने वाला है, इसके बारे में हम लाइंस में पढ़ेंगे. लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, राइट. मगर इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ टर्म्स, और ये इंटरसेक्शन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल कैसे होती हैं, एंड कुछ हम थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि सबसे बढ़िया होने वाली है, राइट. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 180 आता कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी में. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 10 hours फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अच्छे से देंगे इस चैप्टर को 10 hours. ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7, वी आर हैविंग एज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल तो किसको नहीं पता होगा, राइट. तो ट्रायंगल में हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी करने वाले हैं. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे है, इक्वल कैसे है, कुछ थ्योरम्स लगने वाली है, कुछ प्रॉपर्टी लगने वाली है, क्राइटेरिया मैं बताने वाली हूँ आपको. इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल, इनइक्वल कैसे. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग 8 hours फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. एंड ये चैप्टर सबसे बढ़िया होने वाला है आपका, राइट. आप कह सकते हो एंगल एंड एंगल और लाइंस के बाद ये वाला होने वाला है.
क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल आएंगे। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ये हमने एट्थ में भी पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, राइट। कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी आर हैविंग, एंड कुछ कंडीशंस। मिड पॉइंट थ्योरम, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर दिस क्लास 9th, राइट। सो हम यहाँ पे 6 आवर लेने वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, दैट्स ग्रेट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैम, अगर मैं बात करती हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, हाउ मच टाइम आई विल टेक? आई विल टेक 9 आवर। क्यों भाई? because we are learning, we are learning area of parallelogram, we are learning area of triangle, some figures, some theorems। और थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम अगर वो सेम बेस पे होते हैं तो उनका क्या आउटकम्स होते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर, तो आप जरूर ये इस चैप्टर को इतना टाइम डिवोट दीजिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग चैप्टर नंबर 10 एज अ सर्कल। सर्कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे इसमें कहीं ना कहीं इशू करते हैं। दैट्स व्हाई आई टुक 10 आवर ओवर दिस साइड। क्यों? हम यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, हमें क्विज लेनी है, राइट। हम क्विज करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसीलिए परपेंडिकुलर क्या है, ये सारी चीजें न्यू है, इट्स ऑल न्यू फॉर यू। दैट्स व्हाई आई टुक द मैक्सिमम टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हाँ, तो 10 आवर्स वुड बी द great one। Okay, if I'm talking about the construction, it would be the easiest one, right? Believe me, आप मेरा यकीन मानिए, construction में तो मजे ही आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, you have to take a protector, you have to take a scale and just try to construct that triangle and all these things। We will take 5 hours for this particular, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल चीजें भी तो इट्स वेरी मैंडेटरी। हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, बट दिस थिंग कंस्ट्रक्शन, इससे क्रिएटिविटी बाहर आएगी, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग बाहर आएगी। आप खुद देखेंगे कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं। सो ऑल दीज थिंग्स ये एनहांस करता है बहुत सारी चीजें। अगर आप बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहांस करता है, ये क्रिएटिविटी एनहांस करता है। तो मैम इससे हमारे को बहुत मजा आने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 5 hours फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 12, इट वुड बी हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट। एंड आई एम टेकिंग 8 hours फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी तो बहुत मैंडेटरी हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कोई ब्रिज बन रहा है, कोई ये है, यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो किसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलता है? नहीं भाई, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करो, यू कैन फाइंड एनी ट्रायंगल एरिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। चैप्टर नंबर 13, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। मेरा मानना यह है कि सबसे बढ़िया है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हम 12 आवर इसके पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम लगाने वाले हैं, एंड इसके अंदर हम सारे 3D शेप्स को यूज करेंगे। यू कैन से, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर आ गया, हेमिस्फीयर आ गया, सिलेंडर आ गया, क्यूबॉइड आ गया, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। उनका सरफेस एरिया, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम, ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। हमने क्लास 8th में भी बात की है, मगर इसके बारे में दिस क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इसके बारे में बात नहीं की थी, राइट। ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वी आर हैविंग चैप्टर नंबर 14 ओवर हियर, सो यू कैन से इट वुड बी अ स्टैटिस्टिक्स। यस मैम, स्टैटिस्टिक्स किसको नहीं पसंद? दिस वुड बी द बेस्ट चैप्टर, राइट। ये क्या होगा? तो मतलब बेसिकली पूरा करिकुलम इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप ध्यान से पढ़े तो। सो स्टैटिस्टिक्स वी आर हैविंग एज फॉर 4 आवर। यहाँ पे इसमें हमें डाटा का कलेक्शन करना है, उसको रिप्रेजेंटेशन देनी है, कुछ हमें सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करनी है। हमारे पास मीन, मीडियन, मोड होगा। हाउ कैन वी फाइंड दैट एंड व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स? तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 में। ओके मैम, आगे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर, ओ माय गॉड, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है, बच्चों को सबसे इजीएस्ट चैप्टर यही लगता है। एंड दिस वन इज चैप्टर नंबर 15, which you can say it would be a probability। इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी आ जाता है, एक्सपेरिमेंशियल अप्रोच आ जाती है, हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आते हैं, एंड देन हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसकी। सो हम इसको देने वाले हैं 4 आवर। इट्स वेरी इजी चैप्टर, इजीली कर लेंगे, बहुत इजी। तो चलो अब जल्दी से एक टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, कोई भी एक टॉपिक के बारे में करिकुलम के। सो वी आर हैविंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैम 1 वेरिएबल क्यों? हमारे पास तो 2 वेरिएबल है, राइट। सो हमने क्लास 8th में ऑलरेडी क्या पढ़ा है? 1 वेरिएबल। अब हम क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं 2 वेरिएबल। मैम लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, राइट। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जहां पे आपके पास हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री क्या है आपके पास बच्चे?
हाईएस्ट डिग्री आपके पास हो जाता है 1, राइट। मैम होती कैसे है इक्वेशन? अगर हम लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की बात करते हैं बच्चे, तो ये होता है 7x + 5 = 0। मैम हमारे पास वन वेरिएबल आ गया। वेरिएबल क्या होता है? ओके, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट वेरिएबल ऑल्सो। वेरिएबल होता है हमारे पास कोई भी एक लोअर केस अल्फाबेट। अगर हम बात कर रहे हैं x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, एनी वन, राइट। ये सिचुएशन के साथ सिचुएशन के साथ और आपका प्रॉब्लम्स के साथ चेंज होता रहता है। सो यू कैन से 7x + 5 = 1, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। आप देख सकते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा हुआ है ax + b = 0। एंड कुछ एग्जांपल्स अगर हम दें तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। इट वुड बी डिफरेंट एग्जांपल आई एम हैविंग फॉर वन वेरिएबल, राइट। ठीक है मैम, वन वेरिएबल के लिए देख लेते हैं। सो 3x + 4 = 0। मैम 2x + 9 = 13। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। टू वेरिएबल कहाँ है मैम? जहाँ पे ऐसा इक्वेशन आ जाए x और y दोनों आ जाए, वो टू वेरिएबल है। यस, सो टू वेरिएबल में क्या हो जाएगा? हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे, राइट। दो इक्वेशंस, यू कैन से दो वेरिएबल आ जाएंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 3x + 4y = 0, ऐसे भी लिख सकते हो आप। 3x + 9y + 5 = 0। ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके पास टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ कैन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस, राइट। मैम ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा? अब ये तो बताओ। तो सबसे पहले वी विल यूज elimination method, and then we will use substitution, then cross multiplication method. All these three methods are very important. हाँ, मगर अभी हमारे लिए सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिलीटेड है, बट एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन के बारे में हम जरूर बात करेंगे। सो वी आर हैविंग दिस टू इक्वेशंस ओवर हियर व्हिच इज 2x + 3y = 9। मैम क्या ये टू वेरिएबल है? यस, ये टू वेरिएबल जरूर है। क्यों? हमारे पास x और y दे रखा है। दूसरा x - y = 3। मैम एलिमिनेट करना है। हम एलिमिनेशन देखते हैं, राइट। हम बहुत सारे शोज देखते हैं, तो एलिमिनेशन भी हम वहां पे देखते हैं। एक को हटा देना है। कैसे हटाएंगे? मैम मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लिखना बहुत नेसेसरी है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय 2। ओके मैम, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो दिस वुड बिकम 2x - 2y = 6, राइट। मैंने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। ये आ गया मैम मेरे पास थर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल एलिमिनेट किसको एलिमिनेट करूंगी मैं? यस, मैं एलिमिनेट करूंगी 2। आई विल एलिमिनेट 3 and 1। मैम 3 और 1 को कर देंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इट वुड बी 2x - 2y = 6, एंड दूसरा आ जाएगा 2x + 3y = 9, राइट। सो हम इसे कट करेंगे, माइनस कर देंगे। जल्दी से माइनस करना हमने 8th क्लास में सीखा है। हम कट कर देंगे। वी आर हैविंग 5y = में ये क्या आ जाएगा? माइनस में वी आर हैविंग 3, राइट। माइनस में वी आर हैविंग 3। ओके, दैट्स ग्रेट। सो द आंसर वुड बी y = 3/5। यस मैम, अब y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसमें? 2 में। दैट्स ऑल। इक्वेशन नंबर 2 में हम सॉल्व कर देंगे, एंड द आंसर वुड बी इजी। बहुत बढ़िया आंसर आने वाला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? बहुत इजी मेथड है। हमारे पास दो इक्वेशंस आई एम हैविंग ओवर हियर व्हिच इज 2x + 3y = 9। ये तो मैम फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन वी आर हैविंग x - y = 3। ये सेकंड है। अब सेकंड से मैम क्या बनाऊंगी मैं? x की वैल्यू निकालूंगी। सो x = 3 + y, ये आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। एंड अब क्या करूंगी? पुट कर दूंगी थर्ड इक्वेशन को किसमें? इन 1। वाई 1 में? मैम 1 में क्यों कर रहे हो, 2 में क्यों नहीं डाल रहे हो? बेटा जब हमने इक्वेशन नंबर 2 से ही थर्ड इक्वेशन बनाई है, तो हम उसमें तो पुट कर नहीं सकते। हम किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में पुट कर देंगे, राइट। आप किस में भी पुट कर सकते हो, आप इसमें भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, राइट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, अगर हम सेकंड में पुट करेंगे तो द आंसर वुड नॉट एबल टू कम। समझ आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? थर्ड वाले को फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे। ठीक है मैम, पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 3 + y = +3y = 9। और मैम ये आ जाएगा 6 प्लस में 2y प्लस में 3y प्लस में = 9, 5y = 3। सो द आंसर फॉर y = 3/5। मैम एक चीज ध्यान दे रहे हो आप? y की वैल्यू यहाँ पे भी 3/5 आई थी और प्रीवियसली भी 3/5 आई थी।
सो ये तो बहुत इजी हो गया, राइट? ओके, दैट्स नाइस। सो इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे एंड ये y की वैल्यू जो कि हमारा फोर्थ इक्वेशन आई है, हम पुट कर देंगे 3 इक्वेशन, दैट्स ऑल। सो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, इट्स वेरी लेंथी मेथड। हाँ, हम डेफिनेटली इसको ट्राई करेंगे, बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं जल्दी, राइट? बाय बाय।